एक पुरुष की चार पत्नियां और एक स्त्री के चार पति होने चाहिए, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा था। लेकिन आखिर क्यों उन्होंने ऐसा क्यों कहा था और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इसका जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक व्यक्ति की चार पत्नियां थीं। व्यक्ति का जीवन अपनी पत्नियों के साथ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय व्यतीत होने के बाद व्यक्ति शारीरिक परेशानियों से घिर गया और काफ़ी बीमार पड़ गया। बीमारी इतनी जटिल थी कि ठीक होने के बजाय दिन ब दिन स्थिति खराब होती जा रही थी। अपनी हालत देख व्यक्ति को समझ में आ गया कि उसकी मृत्यु का समय नज़दीक है। इसे लेकर वह उदास रहने लगा। एक दिन उसने पहली पत्नी से कहा, प्रिय, मेरी मृत्यु नज़दीक है। मैं जल्द ही अपने शरीर का त्याग कर संसार से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहता। मैंने हमेशा तुमसे प्रेम किया और आज भी करता हूँ। क्या तुम मेरे मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? यह सुनते ही पत्नी खामोश हो गई और अंत में उसने हिम्मत जुटाते हुए पति से कहा, स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ, लेकिन आपकी मृत्यु के साथ हमारे अलग होने का भी समय आ गया है। यह कहते हुए पहली पत्नी ने मृत्यु के बाद उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। इसके बाद व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी के पास जाकर उससे भी यही प्रश्न पूछता है और कहता है, क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? जवाब में दूसरी पत्नी कहती है, जब आपकी पहली पत्नी ने ही आपके साथ जाने से इनकार कर दिया तो मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? यह कहते हुए वह भी उसके पास से चली जाती है। व्यक्ति की मौत अब बेहद करीब थी और वह मृत्यु के बाद अकेले होने के कारण उदास मन से तीसरी पत्नी को बुलाकर भी यही प्रश्न करता है। तीसरी पत्नी भी मृत्यु के बाद उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। मृत्यु को अब करीब पाकर अब व्यक्ति की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी होती हैं और अंत में वह अपनी चौथी पत्नी को बुलाता है और हिम्मत जुटाकर वही प्रश्न पूछता है जो उसने अपनी तीन पत्नियों से पूछे थे। व्यक्ति कहता है, मैं मरने के बाद जहाँ भी जाऊँगा, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी? तब चौथी पत्नी कहती है, स्वामी, मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगी। आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ चलूँगी और आपका साथ दूँगी, क्योंकि मैं खुद भी आपसे दूर नहीं रह सकती। कहानी का मतलब यह है। कहानी को सुनाते हुए गौतम बुद्ध अंत में कहते हैं, हर पुरुष और महिला के पास चार पत्नियां और चार पति जरूर होने चाहिए। कहानी में बताए चार पति और पत्नी का तात्पर्य यहाँ गौतम बुद्ध ने जीवन के पहलू को बताया है। गौतम बुद्ध के अनुसार इन कहानी में पहली पत्नी हमारा शरीर है, जो मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं जा सकती, इसलिए मृत्यु के बाद शरीर को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। दूसरी पत्नी है हमारा भाग्य। मृत्यु के बाद हमारा भाग्य भी यहीं छूट जाता है और हम उसे साथ नहीं ले जा सकते। तीसरी पत्नी का संबंध रिश्तों से है। मृत्यु के बाद रिश्ते नाते सभी यहीं छूट जाते हैं और हम चाह कर भी इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। कहानी में चौथी पत्नी जो कि साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, इसका संबंध हमारे कर्म से है। कर्म ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मृत्यु के बाद हमारे साथ जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में नमो बुद्धाय ज़रूर लिखें। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।